चलो हेलो एवरीवन। अभी शाम के लगभग 6:15 और 6:30 के करीब हो रहा है और हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है। बारिश भी होने वाली है। आसमान में बिजली चमक रही है और बादल छाए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है। तो देखते हैं कि हम लोग कुछ कर पाते हैं, ले पाते हैं या नहीं। यहाँ मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ। हमारा लोकल मार्केट बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ से ऑटो चलती है, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। छाता वाता हमने ले लिया है। अब देखते हैं कि कितना हम लोग कर पाते हैं या कुछ हो पाता है मार्केटिंग या नहीं हो पाता है। निकल तो गए हैं हम लोग, देखते हैं अब क्या होता है। तो मार्केटिंग तो ज़्यादा हुई नहीं क्योंकि बारिश होने लगी थी और तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ किया, फिर हम लोग घर वापस आ गए और यहाँ उनको प्रसून बाबू को चाय वाय देने के बाद थोड़ी उनकी टांग खिंचाई हो रही है। कुछ वो भी मजाक कर रहे हैं, मजाक के मूड में आ गए हैं। पीछे आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ये क्लिप नहीं डालने वाली, पर मैं थोड़ा सा इसमें काट छाट करने के बाद मैं थोड़ा डाल रही हूँ। वो इस तरह की बातें अक्सर बोलते नहीं हैं सबके सामने, पर मैंने थोड़ा सा डाला है। भारत में नहीं, आज संपूर्ण विश्व के अंदर मुस्लिम आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है वहां उन देशों के लिए खतरे का विषय बन रही है। और केवल आबादी नहीं बढ़ रही, आक्रामकता बढ़ रही है। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास। आज हमारे पतिदेव धोती खरीदे हैं, धोती। 15 मिनट के लिए सेना को बीच में आज हम लोग मार्केट गए थे, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या इनका धोती खरीदे हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते और ये अब शर्ट पैंट छोड़ करके धोती पहनने वाले हैं। जो इनको अच्छी ना लगे, इनको अब हम लोग शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा धोती, मतलब शर्ट पैंट छोड़ करके धोती कुर्ता पैजामा यही सब पहनेंगे। ये बढ़ती हुई आक्रामकता किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसके बाद राहुल गांधी का बयान दिया। अब ये पंडित जी बन जाएंगे। राहुल ने एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी पंडित बाबू, जिसमें उन्होंने कहा अब तो तय हो गया संन्यास लेने वाले हैं, संन्यास। नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। राहुल ने कहा कि बीजेपी को भी ये बात समझ आ गई, इसलिए अब हर दिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए नया मुद्दा उछाला जाता है। नरेंद्र मोदी के बाहर आज बारिश हो रही थी, चुनाव निकल रहा है। हमको बारिश में छोड़ करके ये दोनों बाप बेटा समोसा ढूंढने के लिए कितना घूमे हैं। 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। एक उधर कुछ बोल रहा है, उस पर ध्यान ना दिया जाए प्लीज। बेरोजगारी आपका फिर काट देंगे बगल से, समझे? गवर्नमेंट 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला। नोटबंदी की। अच्छा बताइए, मेरा वेट वजन बढ़ रहा है, हमको गाड़ी से उतार दिया जाता है। बताइए, किशमिश खाते ये हैं, वजन मेरा बढ़ रहा है। देखिए खा रहे हैं किशमिश अभी हाथों में। वो इसी कॉन्फिडेंस से कहते थे कि मोदी हार रहे हैं। किशमिश, काजू, बादाम, खजूर सब ये खाते हैं। मोदी को जेल में डाल देंगे और अभी भी और वजन मेरा बढ़ता है। ये केवल मेरा खून पीती है। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, उन्होंने एक अलग तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि ये हम इनका खून पीते हैं, खून पी पी करके हम मेरा ये हो गया कि कमजोर पड़ जाता। बाराबंकी के बीजेपी के लीडर है, उनका नाम रंजीत बहादुर श्री। आने के बाद सिर्फ टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, यही सब देखते हैं। इनके लिए धोती कुर्ता खरीदना था, वो हम लोगों ने खरीदा नहीं। मुसलमानों के मोराल को तोड़ने बर्थडे में क्या प्रोग्राम करना है, बोलो बोलो। पूजा करवाओगे तुम पंडित जी से? तुम क्या करोगे सो बोलो ना, तुम्हारा क्या मैं प्रोग्राम? कुछ नहीं करूँगा।
तुमको पढ़ाई नहीं करना है उस दिन बर्थडे के दिन? नहीं। और और मैं सबको परेशान करूँगा, लेकिन कोई मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, सबको तुम परेशान करोगे और कोई तुमको परेशान ना करे। केक कटिंग करना है तुम्हारे हिसाब से? तुम तो बोल रहे थे केक नहीं काटना है, हमको केक नहीं काटना है। असल मैं छोटा हूँ, ऐसे मैं केक नहीं काटने के लिए बोल रहा था। क्यों, तुम छोटे हो? मैं छोटा हो गया हूँ इसीलिए। क्यों छोटे क्यों हो गए हो? क्योंकि जैसे मैं साल बढ़ रहा है वैसे मैं छोटा हो रहा हूँ। तुम्हारा साल बढ़ रहा है, तुम बड़े हो रहे हो ना, छोटे क्यों हो रहे हो? मैं छोटा हो रहा हूँ। हाँ? मैं छोटा हो रहा हूँ। छोटा हो रहे हो? मैं छोटा हो रहा हूँ, सब एज बढ़ जैसे मैं बढ़ रहा हूँ। कल तो बोल रहे थे मम्मी मैं तुम्हारे लिए लंबा हो गया, बड़ा हो गया। लंबा हो गया, लेकिन मैं अंदर से छोटा हो रहा हूँ। मैं पे तुम्हारी वो पेन का है वो दे देता हूँ। अंदर से तुम छोटे हो रहे हो? कैसे पता चलेगा कि अंदर से छोटे हो रहे हो? मुझ तो आ रहा है, दिखाओ मुझ आ रहा है। अब मैं वो तुम्हारा में वो पेन तुम्हारा दिखाओ। पैर के बीच में है एक चीज, पेन का। दिखाओ मुझ, दिखाओ तुम्हारा मुँह आ रहा है। कहाँ पे है ब्रो? पैर के बीच में। अरे तो वो दिखाओ दिखाओ मुँह दिखाओ, मुँह आ रहा है तुम्हारा, दिखाओ मुँह आ रहा है। तुम छोटे कैसे हो रहे हो? मुझे नहीं पता है। 9:30 बज रहे हैं रात के, और अभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को अभी खाना खाना नहीं है। अभी हम लोग मार्केट से आए हैं तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी हमने। सब्जी मैंने बना ली है, आलू और सोया बड़ी की, उसके साथ पूरियाँ तलनी है। तो जब खाने के लिए रेडी होंगे सभी तो मैं सीधे पूरियाँ तल दूँगी। आधे घंटे के करीब सभी खाना खाएंगे। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रसून बाबू टीवी देख रहे हैं, सभी मार्केट। बाहर बारिश हो रही थी तो बारिश में हम लोग भीगते भीगते आए हैं। वो ऑफिस से ही मार्केट में रुक गए थे, मार्केट होते हुए आते हैं, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, मैं और आशु। उसके कुछ कपड़े वपड़े लिए, थोड़े बहुत घर के सामान लिए हैं, कुछ इमाम दस्ता लिया, एक मुझे लेना था तो वो लिया, बाकी छोटे मोटे कुछ सामान थे वो सब मैंने लिया है। आपसे बातें कर ही रही थी कि खाने का ऑर्डर आ गया। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आटा लगाने के लिए पूरियाँ बननी है, उसके लिए आटे में मैंने नमक, अजवाइन, थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा तेल और थोड़ी सी दही डाल करके मैंने आटा लगाया है। कसूरी मेथी भी डाला था मैंने। कभी कभी कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा आता है। दही डाल करके थोड़ी देर अगर हम छोड़ देते हैं तो उसकी पूरियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो आज मैंने वही किया है, बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, घर में सभी को। और आलू की सब्ज़ी और सोया बड़ी की सब्ज़ी तो सबकी फेवरेट है। तो यही चल रहा है। वो लोग अब उनकी पढ़ाई हो गई है तो अब वो लोग मैच देखते देखते ये पूरियाँ खाएंगे। पूरी सब्ज़ी या जो भी खाना है वो तो खाएंगे। और आंसू की बातें तो आप लोगों ने सुनी ही। आंसू की ऐसी ऐसी ही बातें होती हैं, वो कब क्या बोलता है वो क्या बताऊं। उसका मूड जब जो होता है वो बोलता है, कभी वो बच्चा बन जाता है, कभी वो बड़ा बन जाता है, कभी कहता है मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ, कभी वो बच्चा बन जाता है। तो अभी जो कुछ भी मैं बोलूँगी तो वो बच्चा बन के उल्टा सीधा सारा जवाब दे रहा था, तो माइंड मत कीजिएगा। आटा मैं लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद नरम नरम आटा लगा करके मैं पूरियाँ तलूँगी। देखती हूँ, पतिदेव को बुलाना है तो बुला लूँगी। साथ साथ ये पूरियाँ बेलना और तलना और सबको गरम गरम देना, ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं तो बड़ा भारी हो जाता है काम करना। देखती हूँ अगर पतिदेव फ्री अगर होंगे तो उन्हें मैं बुला लूँगी। बुला क्या लूँगी, वो देखते हैं तो वो खुद ही आ जाते हैं। थोड़ा बहुत वो मदद मेरी करते रहते हैं। अच्छी बात है, घर में हर किसी को, हर हस्बैंड को अपने वाइफ की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं एक साथ कि हाथ तो हमारे पास दो ही हैं और काम तो ढेरों हैं।
तो थोड़ी बहुत हेल्प कराने से मन अच्छा रहता है, खुश रहता है और सबके प्रति रिस्पेक्ट भी आता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस घर में। तो मैं आटे में मुक्कियाँ डाल डाल करके आटे को सॉफ्ट कर लूँगी। अच्छे से आटा मैं लगा करके 2-4 मिनट 5 मिनट मैं उसको रेस्ट में छोड़ दूँगी। फिर उसकी पूड़ियाँ बड़ी फूली फूली बनती हैं। तो ये सब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है कि बड़ा अजीब लगता है। जब अपनी दीदी से जब मैं कभी ये बात शेयर करती हूँ तो वो कहती हैं कि मोनी अभी तुम्हारा सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, तुम अभी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खाली खाली हो जाओगी। तो चलिए, वो बोल रही हैं तो ठीक ही होगा। यहाँ मैंने कहा था ना, वो प्रसून बाबू देखेंगे तो वो आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए। पूड़ियाँ वगैरह तलना या पराठे सेकना ये सारे काम में वो मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करा देते हैं। सबको खाना दे दिया है और अब मैं भी खाना ले लूँगी। आज साबूदाने की खीर बनाई थी मैंने, तो है यही सब चल रहा है। खीर आशु को साबूदाने की खीर पसंद नहीं है। छोटे वाले साबूदाने होते हैं ना, उसकी खीर मैंने बनाई थी। तो देखते हैं वो खाता है या नहीं खाता है। और मेरी प्लेट लग गई है तो थोड़ी बहुत तो सारे काम करने के बाद किचन की भी सफाई ज़रूरी है। किचन की सफाई मैं रात में करके सोती हूँ। जो थोड़े बहुत बर्तन अगर साफ़ सुथरे इधर उधर हैं तो मैं सारे बर्तन जगह पे लगा दूँगी। जो बर्तन धुलने में जाने हैं वो धुलने में डाल दूँगी। तो काम किचन का तो कभी ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है। खाना खाने के बाद भी कुछ काम हैं जो मुझे करने हैं। तो मुझे अपनी मिर्ची की अचार की याद आई कि मुझे वो भी ले लेना चाहिए इसमें अच्छा लगेगा। तो मिर्ची की अचार अच्छी लगती है। आप किसी भी खाने के साथ खाओ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, तो वो चल जाता है। तो यही है। और खाने का टाइम हो ही गया है। अब मेरा तो लेट ही हो जाता है खाना खाते खाते। आप लोग भी खा लीजिए। खाने में है सब्जी, प्याज और ये साइड में अचार। ये महाद्वंद है, महायुद्ध, हसन उसकी लड़का। सभी टीवी देख के खाते हैं, मुझे टीवी देखते हुए खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस रूम में अकेले चुपचाप खाती हूँ। सब्जी सारी ख़त्म हो गई थी, सब्जी थोड़ी बची थी, तो जो बची थी वो मैंने ले ली। तो मेरा खाना कंप्लीट हो गया, इन लोग का बचा हुआ है। इन लोग को लेना था तो मैं देने आई थी। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अब फिर। बाय, गुड नाइट।